टेक्नो बैश 3 जावा क्लास नंबर 24 सही है। PLASS डैश। अच्छा थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। सही है। इंडेक्स डॉट HTML एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल शिफ्ट। क्या कह रहे हैं ये? हाँ गर्मी हो रही है, सही बोल रहे हैं। JS ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ठीक है। और यहाँ मैंने डाल दिया एक स्क्रिप्ट का टैग डॉट स्लैश ऐप डॉट JS। सेव। बात। ओके सबको दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा तुमने सबसे पहले मिस्टेक ये करी थी कि क्या मिस्टेक है? नहीं नहीं ये मसला कभी भी नहीं आएगा। ये मसला कभी भी नहीं आएगा। ये मसला कभी भी नहीं आएगा, वो हर सिस्टम के एड्रेस को उठाएगा। हर सिस्टम के एड्रेस को उठाएगा। ये डायरेक्टरी का जो इशू है ना, वो कभी भी नहीं आएगा। फंक्शनैलिटी में इशू है। सही है। और दूसरी बात ये, अच्छा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और नए स्टूडेंट के लिए नया बताते हैं। जब भी हमने कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती जुलती, ठीक है। एरे में तो हम क्या करते हैं, हर किस्म का डेटा रख सकते हैं। एर फंक्शंस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, स्ट्रिंग्स हो, नंबर हो, नल हो, हर तरह का डेटा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स में क्या रखेंगे? जो भी रेलेवेंट डेटा हो। अगर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या आ सकता है? नेम आ सकता है, टाइटल हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, उसकी कंपनी हो सकती है, और XYZ रिलेटेड टू एम्प्लॉय वो हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बात उसमें बिल की डाल दे तो ये इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। इररिलेवेंट मतलब टॉपिक से हटकर, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं किस तरह बनाऊंगा? वार एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट बनाने का आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो सिंटैक्स है विच इज दिस, शिफ्ट दबाकर P के बराबर वाला बटन राइट वाला, ठीक है। ये आपके पास सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डेटा और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एम्प्लॉय डेटा, ठीक। सही है। सेव किया तो उसने मुझे इस तरह के ब्रैकेट्स ला के दे दिए और मुझे बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, सही है, जिसके अंदर अब मैं काम करूंगा। सही है। ऑब्जेक्ट्स आपका हमेशा इसी तरह बनेगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डेटा जब आपके पास आने वाला हो तब क्या होगा, और ना आया तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग में डिसाइड किया था, जिस किसी जगह पर आपको पता हो कि डेटा आने वाला जो स्ट्रिंग है और वो ना मिले तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। बाकी सबको याद है ना ये? सही है। इसी तरह जब आपको पता हो कि जब कहीं पे आने वाला डेटा ऑब्जेक्ट है और वो ना मिले, तो या तो बहुत कम सूरत हाल में आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता है या फिर नल मिलेगा, ठीक है। नल। यहाँ भी तुम्हारी बात नहीं हो रही ना? सही है। ओके। ऑब्जेक्ट में आपके पास होते हैं की वैल्यू के पेयर्स, की और वैल्यू के पेयर्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया EMPL एम्प्लॉय नेम,
ये जो लिखा है मैंने, ये आपकी है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम या की, ठीक है, और कॉलन और दिस, यहां जो आएगा वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये जो है आपकी की है ऑब्जेक्ट की, ये जो है आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। ऑब्जेक्ट हमेशा की वैल्यू के पेयर्स का बनाया जाता है और उसमें आती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? सही है। आप ऑब्जेक्ट में मल्टीपल अपनी की वैल्यू डाल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम एक दो और डाल लेते हैं। टाइटल मैंने लिखा, ठीक, और CULPNY मैंने डाल दिया, PLS। ठीक है, मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और उनकी तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, सेव किया दिस। अब मुझे ऑब्जेक्ट में जो है वो मुझे कंपनी में मेरी सेम सारी चीजें बिल्कुल सेम बता रहा है। ठीक है, नए वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब सपोज करो कि आपको पता है कि ये जो डेटा आपके पास आया है लाइन नंबर app.js लाइन नंबर 6 में, इसके बाद आपको याद आया कि भाई इसमें एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट की, वो आप कैसे डालें? ठीक है, आपके पास जब डेटा आ जाए ऑब्जेक्ट का, तो जैसे कि सपोज करोगे, अब मुझे इसमें से इसको बंद कर देता हूं मैं, मुझे एक्सेस करना है किसी प्रॉपर्टी को, एम्प्लॉय डेटा में मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है। आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग डॉट। डॉट मैंने बोल दिया टाइटल, सेव किया। अब वो मुझे बता रहा है ऑब्जेक्ट की जो टाइटल की प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू बता रहा है। क्लियर है? ओके। जी, तो जिस तरह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डॉट एक्सेसिबल है, आपको अगर कोई नई प्रॉपर्टी बनानी हो ऑब्जेक्ट के बाहर, वो भी डॉट से बनेगी। ठीक है, मैंने लिखा एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है डॉट डिपार्टमेंट, MENT इज इक्वल टू IT। सही है। एम्प्लॉय डेटा ये क्या है? यही वाला वेरिएबल है जो लाइन नंबर 1 पे बनाया गया था। डॉट क्या है? यानी कि अब ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये इस प्रॉपर्टी में एडेड हो जाएगा, किसकी? एम्प्लॉय डेटा की, और उसकी वैल्यू क्या होगी? IT। सही है। सेव करते हैं और रेंडर करते हैं, चलाकर देखते हैं। ठीक है, खोला तो मेरे पास डिपार्टमेंट आ रहा है IT। क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? तो कभी भी आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब भी गैदर करनी होगी, आप यूज करोगे डेटा, वो ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो आपने मिस्टेक सबसे बड़ी ये करी थी, जब आपको पता है कि फॉर्म भरना है, तो फॉर्म का डेटा जब भी आप गैदर करोगे ना और किसी जगह पर भेजना है, तो वो ऑब्जेक्ट बनाकर भेजोगे, अलग अलग नहीं भेजोगे। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊं और यहाँ पर अपना स्टोरेज दिखाऊं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पर एक की बनती और वहां पर उसका सारा डेटा आता डेटाबेस में, जो कि ये है। आप आपके केस में क्या हो रहा था, वो 5 कीज बना देता, वो गलत है। एक की बनाए वो सारा डेटा लेकर जाए। ठीक है, हाँ, 5 बना रहा था। ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं किया हुआ था। ठीक है, अब सपोज करो कि बाद में आपको पता चल रहा है कि भाई मैंने तो ये कंपनी छोड़ दी है, तो मुझे ये प्रॉपर्टी अब ऑब्जेक्ट से डिलीट करनी है। नए वाले स्टूडेंट बताएं ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी कैसे डिलीट करेंगे? हाँ, ये तो तुम्हें याद था, तुम्हारा मतलब का वो, तुम्हें नहीं नहीं, इसको नहीं पता। नहीं नहीं, मैं, हाँ सही है, वो सही है जो भी बोल रहा है, मैं नए जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे पूछ रहा हूँ। डिलीट से होगा? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे, मैं चैंपियन से। अच्छा, क्या लिखेंगे? डिलीट पहले या बाद में? डिलीट, डिलीट का ये जो कीवर्ड है, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है। तो ये क्या करता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करता है। इसका, इसके अलावा पूरे जावास्क्रिप्ट में और कोई काम नहीं है। मैंने बोला एम्प्लॉय डेटा डॉट कंपनी, सही है। अब एम्प्लॉय डेटा को जब मैं कंसोल कराऊंगा, तो मेरे पास अपडेटेड ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन कंपनी उसमें से
डिलीट हो चुका होगा। सेव किया, रेंडर किया, तो अब इसमें से खोला तो इसमें कंपनी मेरे पास नहीं है। डिलीट का कीवर्ड सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करेगा और सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के डिलीट करने के लिए ही बना है। क्लियर है? ओके। समटाइम्स आपके पास ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो जाएंगे कि आपने बोल चेक करना है कि जैसे कि ये डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है आईटी, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है तो अंदर पास करो, वरना फिर वहीं से बोल दो भाई हमें ये वाला डेटा नहीं चाहिए। सही है? ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, ये देख लेते हैं। इसके दो मेथड है, एक एडवांस है, एक पुराना है, हम दोनों देख लेते हैं। वार इज प्रॉप एग्जिस्ट, इस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। सही है? इस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इज इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है। ये आपसे क्या लेता है पैरामीटर में? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नेम या फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम भी यही है, ये सारे जो कॉलन से पहले लगे हुए हैं, और कीज भी यही है जो कॉलन से पहले लगे हुए हैं। मैंने बोला भाई मुझे बता दो आपके पास क्या डिपार्टमेंट है, कॉपी किया इसको और इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग में। अब आप मुझे बताओ एम्प्लॉय डेटा में मुझे डिपार्टमेंट मिल रहा है? इस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट और इसको मैंने सेव करा दिया। क्या मेरे ऑब्जेक्ट में मेरे पास डिपार्टमेंट है? तो मेरे पास ट्रू आ रहा है। सही है? जब वालेकुम अस्सलाम। सही है? जब डेटा हमारे पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, सही है, उसमें हमें कोई प्रॉपर्टी चेक करवानी होगी। ठीक है, कि क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपके पास एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर का मेथड है विच इज हैज ऑन प्रॉपर्टी। किस पे लगेगा? आपके ऑब्जेक्ट पर। और पैरामीटर पे क्या लेगा? आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की या फिर प्रॉपर्टी नेम। ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो? ट्रू आएगा? सही है। अच्छा, ट्रू आएगा। COMPANY। ट्रू वाले कौन कौन है? यही है। नहीं नहीं, अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, ट्रू वाला ही है। सही है? सेव किया, फॉल्स आ रहा है। जब प्रॉपर्टी नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा आपके ऑब्जेक्ट में, तो वो आपको बता देगा कि भाई नहीं है, फॉल्स है। वो तो आप कर सकते हो, डॉट लगा के प्रॉपर्टी नेम से कंसोल में चेक करा लो, एम्प्लॉय डेटा डॉट कंपनी, उसकी वैल्यू बता देगा। क्लियर है? ओके। सही है, एक नई चीज भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, यही चीज, यही सेम काम जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है? कोर जावास्क्रिप्ट मतलब जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉपी किया और इसको नीचे आते हैं। इस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एम्प्लॉय डेटा, इस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, डिपार्टमेंट चेक करना है, डिपार्टमेंट किधर है? ये कॉपी, मैंने स्ट्रिंग में लिखा ये डिपार्टमेंट मेरे ऑब्जेक्ट के डेटा में है। सही है? इन एम्प्लॉय डेटा, इस इन क्या बोल रहा है? इन भी आपका सिर्फ जो है ज्यादातर ऑब्जेक्ट में लगता है, चेक करता है कि जो आपने मुझे स्ट्रिंग दिया है, यानी कि ये डिपार्टमेंट एक स्ट्रिंग में है, क्या ये है इस ऑब्जेक्ट में, तो ये आपको बता देगा ट्रू या फॉल्स। सही है? सेम काम कर रहा है हैज ऑन प्रॉपर्टी का, बस हैज ऑन प्रॉपर्टी एडवांस है और ये उससे पहले ये चलता था जो कि अभी भी चल रहा है। हाँ, यस, नहीं दोनों करवाए। ठीक है, न्यू स्टूडेंट को क्लियर है? अभी इसको चलाकर देखते हैं। सेव किया और मेरे पास ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट एग्जिस्ट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिख दूं, अब चलेगा? क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है?
इसमें किस किस को मसला है बताओ, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। नाम पे अहमद लिखा हुआ है, इसमें कौन सी जेड करवानी है वो करवा सकते हैं। ये करवाई तो है डिपार्टमेंट, ओवर राइट करनी है। नाम के अंदर एक और चीज है, अहमद है, कौन है नाम, सर ने भी लगाना है इसके नाम क्या लगाना है, सर ने भी लगाना है, मोहम्मद अहमद कर दें। हाँ। हाँ तो सही है, ओवर राइट कर दो पूरे को। क्या बच्चों वाले सवाल, सही है, दोबारा चलो करके देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा में आए, मैंने बोला एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम अहमद। सही है, पहले क्या था, सेव किया, ठीक है, हो गया एम अहमद, ओवर राइट हो जाएगा। जब हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है कहीं से, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास होती है की वैल्यू के पेयर्स, ठीक है। ये हमारे पास कीज है, कॉलन, और उसके बाद उसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इस तरह डॉट करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये ये मैंने ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, ये ब्रैकेट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरह आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसमें आपके पास आते हैं की एंड वैल्यू के पेयर्स, ठीक है। की क्या है इसमें मेरे पास, एम्प्लॉय नेम की है, कॉलन और अहमद। और सर वो जो एम्प्लॉय नेम हमने दिया है वेर के अंदर, ये क्या ऑब्जेक्ट का नाम, एम्प्लॉय नेम कहाँ दिया है, ये एम्प्लॉय डेटा ऊपर जी। आपको ऑब्जेक्ट को किसी न किसी वेरिएबल में सेव करवाना होगा, तो एम्प्लॉय डेटा को पहले एक वेरिएबल में सेव करवाया, उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन किया, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मेरे पास की वैल्यू के पेयर थे। ये खुद ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय डेटा, या इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय डेटा एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पास अगर मैं यहाँ पर आऊँ एम्प्लॉय डेटा को कंसोल किया हुआ है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय डेटा को देखें क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट बता रहा है मुझे, तो ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको बनाया ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट में एडिशनल ऐड करना होगा तो डॉट करके करेंगे। डॉट डिपार्टमेंट पहले नहीं था, लेकिन मेरे पास इसमें आ रहा है क्योंकि मैंने ऐड किया है, ठीक है। ओवरराइट कर सकते हो बाय यूजिंग दी डॉट और प्रॉपर्टी नेम, और डिलीट कर सकते हो डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी कंपनी। देखो मैं डॉट कर रहा हूं तो वो मुझे ये जो सारी चीजें बता रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं जी। मैंने अभी आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो आपकी ये चीज है ना, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नेम, या फिर आप इनको बोल दो कीज, दोनों चीजें। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। क्या बता रहे हैं, मतलब काम की चीज सर, दिमाग कहाँ था? अच्छा देखो, अब एक नई चीज कर रहे हैं, उसका बताना क्या आएगा, थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंट्रो, एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट में इंट्रो, और इसमें डाल दिया मैंने दिस, ओबीजे है, सही है। इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, और ये पीला क्यों आ रहा है, से कॉल कराएंगे ना, हाँ सही है। कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूं, कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखेंगे ना, सही है, ये सीनियर है, आगे बताओ। इंट्रो, आगे ब्रैकेट, चला दें, सेव किया। इसके साथ कौन कौन है, ये वर्क करेगा नहीं करेगा, और बाकी सारे करेगा फंक्शन में, ये सही है।
बाकी सारे सही है। देखते हैं क्या आता है। अनकॉट रेफरेंस एरर इंट्रो इज नॉट डिफाइंड। सही है। आपने जो इशू किया है ना, वो ये है कि मैंने दोनों दोनों क्लासेस को पढ़ाया था, ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ये जो इंट्रो है ना, इसका स्कोप कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। तो अब मैंने इंट्रो को कॉल किया हुआ है उस ब्रैकेट के बाहर, उसको पता ही नहीं है इंट्रो क्या है, तभी वो बोल रहा है इंट्रो इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। आप इसको कैसे कॉल करोगे, मैं बोलूं एम्प्लॉय डेटा डॉट इंट्रो। सही है। अब कौन कौन कह रहे चलेगा, ब्रैकेट तो लगा है, ब्रैकेट तो लगा है। सही है। चलो हम अंदर आ जाओ क्लास के। हाँ, कौन है इंट्रो वाला भाई। सही है। फंक्शन इज रनिंग इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रो मैंने एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाई है, उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन डिफाइन किया है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। सही है। वो जिसका कोई ना हो, वो एनोनिमस कहलाता है। खाली नाम, नाम। सही है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि टू डू ऐप सबने कंप्लीट करी थी, सबने कंप्लीट करी थी। तुमने तो वो पक्के, तुम्हें तो याद होना चाहिए उसका कोड, कल रात को मैसेज कर रहा भाई। सही है। अच्छा, इधर कंसंट्रेट करो। सही है। टू डू ऐप सबको रिवाइज है। सही है। ओके, मैं आया यहाँ पर। अब मैंने इस इंट्रो को कमिट कर दिया है। ठीक है, एक दूसरी नई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ इंट्रो की। इंट्रो एम्प्लॉय इंट्रो, INT, कॉमा दिस। मैंने सबको बताया था क्या होता है। हाँ सर, याद है। क्या होता है, ओके। और डिस, DHIS, ये क्या होता है। एक मिनट, क्यों नहीं चल रहा यार। डिस, ये क्या होता है, ये THIS। हाँ नहीं बताया ना, जिसको पता है उससे पूछ रहा हूँ कि किसी को पता है। कंसोल डॉट लॉग दिस। दिस में क्या आता है, दिस क्या है। ओके, इधर देखो। वो तो ये एक पॉइंट है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब नहीं है। आज वीडियो देखिए आपकी। सही है ना, एक पॉइंट सही है, तुम्हारे जवाबों में से एक पॉइंट सही है जो तुम बता रहे हो। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करा तो वो मुझे दिस में ये लाके दे रहा है। इसको आप, इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है। हाँ, जिस अगर थोड़ा दिस को थोड़ा सा डिटेल में समझो, दिस क्या है। ठीक है, अगर बात हो रही हो HTML के एलिमेंट्स की, सही है, मेरे पास इसमें से जो भी एलिमेंट है, सपोज करो ये HTML के भी एलिमेंट्स है, जबकि ये हेड के एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर इस पे दिस लगा हुआ है, तो वो दिस रेफर कर रहा है पूरे इस टाइटल को। क्लियर। जिस आइटम पे क्लिक हुआ है ना, उस एलिमेंट को रेफर कर रहा है कि भाई इस एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में दिस क्या है, वो बोलता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे मुझे यूज किया जा रहा है, उसका पेरेंट कंटेनर उठा के ले आओ।
सही है। जिस ऑब्जेक्ट पे मुझे यूज किया जा रहा है वो पूरा कंटेनर उठा के पास कर दो आगे। क्या मतलब? कर रहे हैं ना अभी, पहले मुझे थोड़ी सी थ्योरी बताने दो। ठीक है। यानी कि दिस आपको ज्यादातर यूज होता हुआ मिलेगा कहां पर? जहां पर यूज हो रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जहां पर भी आपको मिले दिस, वो आपको बोलेगा जो भी मेरा पेरेंट कंटेनर है जाके दे दो उसको। मतलब पूरा ऑब्जेक्ट जाके दे दो। सही है। पूरा ऑब्जेक्ट जाके दे दो। वापस आते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय इंट्रो एक प्रॉपर्टी बनाई थी, इसमें मैंने रख दिया दिस। ठीक है। चार प्रॉपर्टीज हो गई। एम्प्लॉय इंट्रो में क्या रखा हुआ है? बताओ। सही है। कंसोल डॉट एम्प्लॉय डेटा सेव किया, रिफ्रेश करा, तो मुझे जो है कंपनी, एम्प्लॉय इंट्रो, एम्प्लॉय नेम, टाइटल, ये बता रहे हैं। पूरा वो डेटा ला रहे हैं, क्या मतलब? सही है। आओ वापस आते हैं। मैंने बोला एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय इंट्रो। सही है। सेव किया, सेम चीज ला के दे रहा है। सही है। अभी आपको आगे समझ में आए। हाँ हाँ, जो चीज आ रही है पहले वही आ रही है ना अभी भी। ठीक है, अभी करते हैं ना, सब्र तो करो। नहीं नहीं, ये इतना सारा पढ़ोगे तुम? हाँ हाँ, वो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। वो नहीं नहीं, ये हमने नहीं लिखी हुई, ये क्या है इसको छोड़ो। दिस क्या है वो अभी देखते हैं। रिटर्न का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर है? संडे वाले। रिटर्न का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? सही है, ओके। मैंने एम्प्लॉय इंट्रो की एक प्रॉपर्टी बनाई है। सही है। एम्प्लॉय इंट्रो की एक प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करा है। सही है। और उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न कर दो क्या? दिस। सही है। क्या? नहीं, देखो ना, अभी मैंने अभी क्या बताया था। दिस आपको क्या बोलता है? जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो जाकर दे दो। जी। सही है। अभी देखते हैं एम्प्लॉय डेटा में क्या आ रहा है। एम्प्लॉय डेटा में देखते हैं क्या आ रहा है। सेव किया, रिफ्रेश किया, वो मुझे सब कुछ ला के दे रहा है, और एम्प्लॉय इंट्रो में उसको पता है एक फंक्शन रखा हुआ है जो कि अभी कॉल नहीं किया गया। सही है। कंसोल में ही आया मैं, एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय इंट्रो, और उसको मैंने कर दिया कॉल। सेव किया, रिफ्रेश, अभी भी मुझे सेम चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि दिस रेफर करता है आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट को। रिटर्न ही तो लाके दे रहा है। एक और जगह पास करोगे ना? हाँ, क्यों? हाँ? क्यों पास करेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो एम्प्लॉय इंट्रो रिटर्न ही तो कर रहा है क्या? दिस। दिस में क्या मिल रहा है? ये पूरा ऑब्जेक्ट।
अच्छा चलो, अब बताओ। डॉट कंपनी, अब क्या आएगा? अब बताओ अब क्या आएगा? एम्प्लॉय इंट्रो का पेरेंट कौन हुआ? एम्प्लॉय इंट्रो में दिस मिल रहा है। दिस में क्या रखा हुआ है? मैंने बोला था वो पेरेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेता है, उसका इंस्टांस बना के रख लेता है। ये मिल रहा है, सही है। जब ये मिल रहा है तो डॉट कंपनी में क्या रखा हुआ है? क्या है? हाँ, वो पूरा पेरेंट भी लेके आया और कंपनी नेम। कंपनी नेम आ जाएगा। कंपनी नेम आ जाए। कंपनी नेम वाले कौन कौन है? और पूरे वाले? पूरे वाले तो यही है। पूरा वाला भी यही। सेव किया, सही है। एक बात बताएं, प्रैक्टिस करते रहो, आएगा इसका। एम्प्लॉय इंट्रो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है के अंदर आ रही है ना, मतलब सबका नाम बिना ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन असाइन है। उसके अंदर फंक्शन असाइन है। चलो एक काम करते हैं, ये लो तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। मैंने ये हटा दिया, कंसोल डॉट लॉग दिस। अब क्लियर है? बात एक ही नहीं है, रिटर्न हटा दिया है। अब क्या करूंगा मैं? एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय इंट्रो, अब इसको कॉल कर देता हूँ यहाँ पर। सही है क्या? क्या चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। हो जाएगा सर। कौन कौन कह रहे नहीं चलेगा, और क्यों? अच्छा, बाकी सारे कौन है चलने वाले हैं कि चलेगा? सेव किया, लाके दे रहा है वो मुझे। क्योंकि दिस ये जो है ना, ये क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है पेरेंट, ठीक है, उसको पूरे को कैच करके अपने पास रख लेता है। शायद इसकी कोई एग्जांपल बता दे जो प्रॉपर काम हुआ हो। ये प्रॉपर काम है, शायद ये प्रॉपर है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ना कोई बड़ी जगह पे वैसा ऑब्जेक्ट है। पढ़ेंगे आगे तो, आज ही पढ़ेंगे। ये ज्यादातर यूज कब होगा? जैसे टू डू लिस्ट में जो यूज हो रहा है, सिर्फ तभी यूज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि नहीं नहीं, टू डू लिस्ट में नहीं होगा। आपको कोई एचटीएमएल का स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना होगा ना, तो वो दिस से एक्सेस हो जाएगा। वही वहां भी वो यूज होगा। आप एलिमेंट कैसे पकड़ोगे? एचटीएमएल के एलिमेंट को कैसे पकड़ोगे? तो बात वही है ना, ऑब्जेक्ट की हो रही है। आप एचटीएमएल के एलिमेंट को डॉट करके एक्सेस नहीं कर सकते। डॉट एसआरसी डॉट स्टाइल, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा काम नहीं कर रहा। तो फिर बात वही है, अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में रीड करो तो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक और दफा एक्सप्लेन करें। चलो ठीक है, एक नई एग्जांपल निकालते हैं। सही है। और कंपनी डिटेल्स इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंपनी डिटेल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। सही है। अच्छा, ये बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुश्किल तरीन ऑब्जेक्ट। सही है। ये स्टैक। सही है। कंपनी टाइप। सही है, कंपनी टाइप में हमने दे दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सही है। ओके। लोकेशन, सारा है वैसे। सही है। ओके। और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स।
मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, और इसमें रख दिया ट्रू। ठीक। ओके। कंपनी इंट्रो। कंपनी, इधर देख लो क्या लिख रहा हूं मैं, पूछूंगा फिर मैं। कंपनी इंट्रो, INTRO इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, बल्कि एक मिनट, एम्प्लॉइज दिस, ऐसा। एडजस्ट करो, आसान है। चलो सही है, बल्कि हम खुद बड़ा करेंगे। कंपनी इंट्रो, कंपनी INTR, और इसमें रख दिया मैंने फंक्शन। अब देखना, अब थोड़ा सा खेल खेलेंगे। आ, मैंने आप लोगों को जो TTS वाले हैं, ये बताया था, बताया था ना? हाँ कि नहीं? ये 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 बैकटिक्स नहीं बताया? ओके। रिटर्न दिस ना, नहीं नहीं वो नहीं ला रहा अभी मैं, वो नहीं ला रहा मैं। रिटर्न दिस डॉट कंपनी, दिस डॉट एम्प्लॉइज जीरो प्लस वर्क इन प्लस दिस डॉट। सही है, ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। सही है। कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिखा कंपनी डिटेल्स। ठीक है। अच्छा, कौन कौन कह रहा है सक्सेसफुली रेंडर हो जाएगा? पक्की बात है, इशू है बीच में? मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या? कौन से ब्रैकेट में? कंपनी डिटेल्स के साथ ऑब्जेक्ट पूरा के आपने ना दिस जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट को ले लेता है। हाँ तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। मैं क्यों लगाऊंगा? मुझे सिर्फ कंपनी डिटेल्स को कंसोल कराना है। सही है, तो इसमें क्या आएगा? पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। सेव कराते हैं, और मुझे ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्या मतलब? क्या आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं? हाँ है, तो मैंने ट्रू लगा दिया। सही है। ओके। एम्प्लॉइज में मेरे पास एरे है। सही है, चलो एक और थोड़ा सा और आसानी कर देता हूँ। डॉट टू लोअर, डॉट टू नॉट टू लोअर केस। आसान कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ। सेव किया। ठीक है। कंपनी इंट्रो। सही है, कंपनी इंट्रो को कॉल कॉल करूंगा यहाँ पर। डॉट कंपनी इंट्रो दिस, क्या आएगा? कंपनी इंट्रो में आपके जो नाम था वो, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताना आपने। सही है।
अहमद वर्क्स इन क्यूबीएस टेक, ठीक है। दिस में क्या मिल रहा है? पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कहां से लेकर कहां तक, एक मिनट, माइनस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया दिस, ठीक है। डॉट, डॉट में उसको मिला एम्प्लॉइज, जीरो पे क्या रखा हुआ है, अहमद, डॉट टू अपर केस, उसको कर दिया अपर केस, प्लस वर्क्स इन, क्योंकि स्ट्रिंग की कॉन्केटेनेशन पड़ी थी सबसे पहले शुरू शुरू में जब नया नया था। सही है। सही है। प्लस दिस, दिस क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट, डॉट कंपनी नेम में क्या मिल रहा है, क्यूबीएस टेक, ठीक है। कंपनी इंट्रो कॉल किया, अहमद वर्क्स इन क्यूबीएस टेक। अब दिस क्लियर है भाई? हाँ, लगाया तो है, डबल डबल लगा दिया, अब तो दो एक साथ है। दिस सबको क्लियर है अब? दिस क्लियर है? प्रैक्टिस करने से हो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक ऑब्जेक्ट का एडवांस टॉपिक है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, सही है। अब से एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम। हाँ, स्लाइडर तो एक टॉपिक है, वो तो पढ़ेंगे ना, वो बनाना आपने है। पढ़ने हैं अभी, पढ़ना है अभी। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा यार, वो काम की चीज है। प्लस प्लस नहीं करवाया, फॉर लूप में प्लस प्लस क्या करता है? अगर 10 से लेकर 1 तक आना हो तो कैसे आएंगे? नहीं, हाँ, हर चीज इसमें काम की नहीं है ना, जो एडवांस में काम आ रहा है वो हम यूज करेंगे। टॉपिक तो आने दो थोड़े, अभी टॉपिक बहुत बाकी हैं, ठीक है। चलो ये बताओ कि एक नया टॉपिक है जावा, एडवांस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का, वो पढ़े या फिर लोकल स्टोरेज पढ़े? हाँ, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, स्टोरेज अभी क्लियर नहीं है। अच्छा चलो सही। हम्म, बोलो बोलो। हाँ, तो है ना उसके लिए आप, देखा कैसे आएंगे। जैसे सपोज करो तुम्हें यहाँ पर एक चीज चाहिए, सही है। हाँ, एक H1 अच्छा सा बना लो, या कोई डिव अच्छा सा बना लो, उसको कर दो डिस्प्ले नन, और जहां तुम्हें मैसेज दिखाना है उसको कर दो एम्प्टी। पूरे डिव को आप ले आओ जावास्क्रिप्ट में, जब आपको मैसेज दिखाने हो डॉट इनर एचटीएमएल में अपना मैसेज रखो, और वो जो है उसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तो भी पॉसिबल है, ये भी चलेगा। ये किस तरह पॉसिबल है, उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें, सेट टाइम का। वो क्या करेगा, तुम्हारा अलर्ट लेकर आएगा और थोड़ी देर बाद हटा देगा, ये हम पढ़ेंगे अभी, पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, लोकल स्टोरेज पढ़ लेते हैं, सही है। लोकल स्टोरेज में मसला किस किस को नहीं है? अभी कोई एक तो हाथ उठा लो। मसला किस किस को नहीं है? क्या मसला है, सवाल क्या है? जी,
वैल्यू लिखेंगे आपकी, हाँ उसी को ओवरराइड करेगी नहीं, या नीचे आएगी, नीचे आएगी। मैंने करी ओवरराइड करना, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैंने तो करके दिखाया था, मैं वीडियो से साबित कर सकता हूँ भाई। वैल्यू में अलग ही लिख रहा हूँ लेकिन सेम है। ओके ओवरराइड कर रहा है। चलो इधर देखो, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। आपको जो है ना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या वो वेब एप्लीकेशन हो, सही है, उसके लिए आपको चाहिए होता है डेटाबेस। कोई स्टोर चाहिए जहां पर आपको अपना डेटा स्टोर करना है, ठीक है। मैसेंजर की अगर बात कर लें, ठीक है, मैसेंजर में आपके पास यूजर्स होते हैं, यकीनन कहीं ना कहीं पे सेव किए हुए होंगे, सही है। हर यूजर में अगर आपने चैट की हुई हो तो उसके मैसेजेस होंगे, ठीक है। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा है। अच्छा ठीक है, वैसे तो आपने डेटाबेस पढ़ना है, सही है, लेकिन आपके पास, इधर देख लो अभी, टाइम है, अभी बहुत टाइम। नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है। तो आपका कोई भी जो डेटा होगा ना, वो किसी न किसी जगह पर सेव पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम एक ब्राउजर का डेटाबेस है विच इज कॉल्ड, आप मिनी डेटाबेस बोल सकते हो, विच इज लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज कहाँ से आएगा? जैसे आप कंसोल का आपका जो हेडर है ना, इसमें आपके पास एक हेडिंग है एप्लीकेशन नाम की, ठीक है। एप्लीकेशन में आपके पास अगर आप देखो तो एप्लीकेशन है एक हेडिंग, और उसके बाद एक हेडिंग है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में आपके पास वो आपको ये सारी चीजें बता रहा है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज, जिसमें आपका मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला लोकल स्टोरेज है, ठीक है। लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज आपके पास जो है ब्राउजर का एक मिनी डेटाबेस आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें किस टाइप का डेटा रखना है, किस टाइप का डेटा नहीं रखना, ठीक है। इसमें आप वो डेटा रखोगे जो अगर किसी के पास पहुंच जाए तो आपको मसला ना हो, ठीक है। क्या मतलब? भाई कोई पासवर्ड टाइप का डेटा यहाँ पे नहीं रखना, ईमेल टाइप का डेटा, और ऐसा ईमेल जो किसी को नहीं देना हो वो डेटा यहाँ पर नहीं रखना, कोई अपनी यूनिक आईडी, ऐसी कोई चीज आपने यहाँ पर नहीं रखनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाऊं थोड़ी देर के लिए अपने किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें अगर मैं खोलूं F12, और इसका अगर मैं लोकल स्टोरेज आपको खोल कर दिखाऊं, ठीक है, अभी मैंने इसमें से यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, किसी और चीज में अगर पड़ा हुआ हो, इसी में भी कुछ नहीं आ रहा, नो वन इज यूजिंग। सही है। तो अगर इन्होंने हमें ये, अच्छा, डेटाबेस जो लोकल स्टोरेज है ना, उसमें आप जब भी डेटा रखोगे, की और वैल्यू के पेयर्स में रखोगे, ठीक है। ये आपकी एक की है जो की बन के जाएगी आपके डेटाबेस में, लोकल स्टोरेज में, और उसमें वो वैल्यू होगी जो आपको जाकर सेव करवानी होगी। क्लियर है? ठीक है। अगर जैसे कि अब इन्होंने रखी हुई है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारी इनके पास कीज है, 2 3, और ये सारी इनकी वैल्यूज हैं। क्लियर है? नहीं, ये मेरा डेटा नहीं, मेरे किसी भी मैंने एक दो जगह पर देखा है, डेटा पड़ा हुआ नहीं है। उसका फायदा नहीं है ना। ऐसी चीज का पकड़ो जिससे तुम किसी का ताला खोल लो। कहाँ लोकल स्टोरेज में नहीं रखा होता, HTML CSS पे तो दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा। कभी भी जहाँ पे पासवर्ड लिखना होता है ना, उसको तुम इंस्पेक्ट एलिमेंट से पासवर्ड को पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते भाई, तुम मुझे पकड़ के दिखाना ये। हाँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट से नहीं पकड़ सकते।
डेटाबेस से तो पकड़ ही नहीं सकते ना अगर अच्छा वाला लगाया हुआ हो तो, तभी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज में ऐसी कोई भी चीज कभी भी सेव नहीं रखनी। उसको तो शो होगा। बात अभी हो रही है तुम्हारा कोई खास डेटा तुमने किसी जगह पे रखा हुआ है जो किसी को नहीं दिखाना। हाँ ऐसे में सीरियस होगा वो शो हो जाएगा। वो तो शो हो जाएगा। हाँ, पास तो उसमें तो लिखते हैं। वो तो रखते हैं पर उसको सिक्योर कैसे करें, उसके लिए टूल्स हैं। जी। अभी जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, अपने एक दो प्रोजेक्ट खोल के दिखाए थे, उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप मेरा पासवर्ड नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। लिखने पड़ेगा ना। हाँ। वो सिखाएगा जिसके पास आप काम करोगे। अच्छा आप हाँ। भी सिखाएंगे। नहीं वो मेरा हिस्सा नहीं है, क्लास का हिस्सा नहीं है वो। हाँ। ओके। आते हैं। मेरे पास एक डेटा है, वार यूजर इज इक्वल टू दिस। ठीक है। यूजर नेम मत, ईमेल, सही है। ओके। आपने जब भी डेटाबेस में डेटा रखना होगा, आप उसको किस फॉर्मेट में रखोगे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखोगे ऑलवेज। ठीक है। आपके पास डेटा जब भी ऐसा, जैसे कि अगर मैं इसको कंसोल करा लूं, कंसोल डॉट लॉग यूजर टाइप ऑफ यूजर, सेव किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। कभी भी ये, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इट इज कॉल्ड जेसन टाइप डेटा। जेसन डेटा, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, क्या मतलब? जो रीडेबल हो जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में। ये हमारे पास रीडेबल है, इसको खोल सकते हैं, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी ईमेल है, उसकी वैल्यू है, उसको कॉपी किया जा सकता है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट टाइप का डेटा है, कभी भी इस टाइप का डेटा डेटाबेस में नहीं। नहीं, ये सिर्फ ये है कि जावास्क्रिप्ट का रीडेबल फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के बेस पे अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी देखते हैं, आओ आगे। वार, अब मुझे ये जो यूजर है ना, लोकल स्टोरेज में रखना है। कैसे रखूंगा? सबसे पहले तो मुझे इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। वार डेटा इन एस इज इक्वल टू जेसन। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है, सही है, जो एक्सेप्ट करता है दो मेथड्स आपको देता है। डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है। स्ट्रिंगिफाई आपका मेथड है, किसी टाइप का भी आपके पास डेटा हो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है। मैंने इसको बता दिया यूजर। ठीक है। सेम चीज यहां से उठाते हैं और यहां प्रिंट कराते हैं। और यहां मैंने लिखा डेटा इन एस टाइप ऑफ, मैंने लिखा डेटा इन एस इसको भी खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। सेव किया, रेंडर किया। ये मेरे पास एक जेसन टाइप का डेटा है, जिसको मैं खोल के हर चीज देख सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट है। अब ये इसको ना मैं खोल पा रहा हूँ ना मैं इसको कोई चीज एक्सेस कर पा रहा हूँ। एक्सेस का क्या मतलब? इसमें जो है मैं डॉट ईमेल या डॉट यूजर नेम से पासवर्ड या नेम या ईमेल निकाल सकता हूँ। इसमें से ऊपर वाले में से, जेसन में से निकाल सकता हूँ, स्ट्रिंगिफाई में से नहीं निकाल सकता, तो वो मेरे लिए बेकार है। यार डॉट नेम कर, डॉट ईमेल करके नहीं निकल जाएगा? यहाँ तो नहीं कर सकता ना। यार यहाँ पे तो नहीं निकलेगा ना, मेरे कहने का यही मकसद है। डॉट ईमेल सेव किया, आ रहा है, ये कहने का मकसद है। क्योंकि अभी तो सिर्फ दो हैं, बाद में कोई आपने ऐसा डेटाबेस एक्सेस कर लिया जो 1000 होगा, 10,000 होगा, कन्वर्ट करना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रिंग फाइल लगा के उसको उसमें डाल देंगे तो जितना भी डेटा आएगा ऑटोमेटिक स्ट्रिंग। ऑटोमेटिक स्ट्रिंगिफाई में अगर है तो कन्वर्ट हो जाएगा पार्स वो जेसन में, और उसमें करना हो स्ट्रिंगिफाई में तो कन्वर्ट करोगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी डेटा किसी भी डेटाबेस पे आप रखोगे, चाहे वो लोकल स्टोरेज ही क्यों ना हो, कैसे रखोगे?
स्ट्रिंगिफाई करके। ठीक है, स्ट्रिंगिफाई कैसे करेंगे जी? जैसे डेट या अमाउंट, इस तरह नंबर्स वाला डेटा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ रख देता हूँ ना, मैंने यहाँ पे रख दी डेट कॉमा न्यू डेट। ठीक है, और अमाउंट मेरे पास है, सही है, 1 2 3, सही है, सेव किया। यहां से सारी चीज एक्सेसिबल है, लेकिन यहां से वो सारी चीज किसी काम की नहीं है। तो आ रहा है ना वो। नजर तो आ रहा है, एक्सेस नहीं हो सकता। सपोज करोगे तुम्हें नजर आ रहा है अभी, लेकिन चीजें जो तुम्हें चाहिए वो 10,000 हैं, कितनों को खोलोगे? एक को खोल लोगे। मजा तो तब है ना जब एक एक्सेस करो सारी खुल जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो अब मुझे ये वाला डेटा रखना है कहां पर? लोकल स्टोरेज में। कर तो लिया ही है। स्ट्रिंगिफाई भी रखना है ना, स्ट्रिंगिफाई छोड़ दें और उसको जेसन में कन्वर्ट करें। पहले डेटाबेस में जब रखेंगे तब जेसन रखेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे जब जब कभी बुलाना होगा तो। सही है, भूल गए तुम। ओके, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है। ठीक है, क्या देता है आपको? एक फीचर, एक फीचर नहीं, तीन मेथड्स। डॉट सेट आइटम। सेट आइटम आपके पास लोकल स्टोरेज का मेथड है। अगर मैं इधर जाऊं एप्लीकेशन में, ठीक है, फाइल में गया, की और वैल्यू मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, की कोई वैल्यू कोई मैंने की रखनी होगी और उसकी मैंने वैल्यू सेट करनी होगी। सेट आइटम का आपके पास जो मेथड है, ये पैरामीटर में लेता है दो चीजें। कितनी चीजें? दो चीजें, एक की और दूसरी वैल्यूज। कौन सी? ये वाली की और ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया यूजर डेटा, सही है, और कॉमा लगा के मैंने इसको देता बता दिया डेटा इन एसटीआर। सही है, सेव किया। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर डेटा आना चाहिए। ठीक है, पहले इधर आते हैं, इनको क्लियर किया और रिफ्रेश। हुआ नहीं हुआ? सही है, एप्लीकेशन में आए तो मेरे पास यूजर डेटा के नाम का डेटा यहां पर सेव हुआ है। अब अगर मैं 1000 दफा भी रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला डेटा यहां से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, करे जा रहा हूं, मेरा डेटा यहां से जाएगा नहीं। इवन के मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं और इधर आके अगर अपनी फाइल को मैं अगेन रन करूं, सही है, रिफ्रेश किया और कंसोल तो मेरा क्लियर था, खैर कंसोल सारे बंद ही करे हुए हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन में गए, मेरा डेटा नहीं है, होना चाहिए था। 1 मिनट। सेव किया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, सेव ही नहीं हो रहा, डेटा किधर गया? सेव, सही है, ओके। अच्छा सही है, एक कंडीशन के बिहाफ पे सेट करा देते हैं ना। ऐसे क्यों हो हाँ, रहा? हो सकता है कि सिंगल थ्रेडेड, तो मैंने आपको बताया हुआ है ना क्या होता है, ठक 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 ठक, लाइन लाइन करके कोड सारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रुप पे एक कंडीशन मैंने सेंड करी थी, ये हो तो साथ ये चल जाए, इफ दिस तो फिर ये चल जाए, उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था मैंने। मैंने बोला, हाँ, सिंगल थ्रेडेड ये होता है, जैसे सपोज करो कि आपके पास ये सारा डेटा है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड क्या होता है?
आपकी लाइन नंबर 52 3 यहां से लेकर 66 तक का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड ये होता है लाइन बाय लाइन कोड रीड करना। जब कोई चीज उसको नहीं मिलेगी वो उसको छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इवन के आपने कोड एसिंक्रोनस ना लिखा हुआ हो। एसिंक्रोनस मतलब वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एसिंक्रोनस बात की चीज है, एपीआई कॉल वाली चीज है। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड अभी क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड रीड करना, लाइन बाय लाइन कोड का पढ़ना। जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड रीड करती है। क्या मतलब, यूं चलती भी आएगी और पढ़ लेगी। अभी अगर इसको डेटा इन एसटीआर नहीं मिला तो ये वाली लाइन चल जाएगी, लेकिन वो इसको सेव नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, डेटा इन एसटीआर है और, तो फिर ये चला दो। ये लाइन समझ आई? ये ग्रुप पे सेंड भी करी थी मैंने, उसके बाद भी नहीं आई। उसके बाद भी नहीं आई। ओके, एक्स। यार तुमसे ज्यादा तो मैं चार्ज बैठा हूँ अभी। डेटा इन एसटीआर अगर है तो आप ये चला दो। आप क्लियर है? हाँ, वो डायरेक्ट लगी हुई थी। बिल्कुल करती है, मैंने ग्रुप पे कोई चीजें मैं तुम्हें मजाक करने के लिए थोड़ी सेंड करूंगा यार। तुम असल की फोटो पे हाँ रिएक्ट कर दो। आगे बढ़े, डेटा सेव होगा नहीं होगा ये बताओ। सेव, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। रिफ्रेश किया और हम आते हैं एप्लीकेशन में। यार ये क्यों नहीं डेटा सेव कर रहा है यहाँ पे? रिफ्रेश, यही देख रहा हूँ मैं, कौन सी फाइल खोली हुई है मैंने। कॉपी पाथ, सेव किया, यूजर डेटा, और उसमें रख दिया डेटा इन एसटीआर। सही है। सेव, अच्छा अच्छा सही है। यहाँ तक तो सही है। सही है, डेटा आ रहा है। यार मसला ये हो रहा था, दो तीन फाइलों के एक साथ फाइलें खुली हुई थी तो पता नहीं चल रही थी। मैं एक दो जगह पे गया तो उनकी भी खुली हुई थी। मेरे ख्याल से ओवरराइट हो गया होगा या कोई मसला हो गया होगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ नहीं जा रहा, खोल करके वापस आता हूँ तो भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इधर भी है, इधर भी है। कंसोल का नाम बंद कर। डब्ल्यू, कॉपी पाथ, F12। सही है, ये आ रहा है हमारे पास। एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, सही है। बिल्कुल बंद कर देते हैं, कंसोल बंद कर देते हैं। क्योंकि मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई है, डेटा इन एसटीआर। डेटा इन एसटीआर में क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंगिफाई में डेटा अगर कन्वर्ट हो चुका है और है तो फिर क्या करो, लोकल स्टोरेज में सेव करा दो। सही है, सेव किया और हम आते हैं इधर। रिफ्रेश कर रहा हूँ, डेटा यहाँ पे कंसोल में नहीं आ रहा, वहां आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, डेटा वहां से कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, ये असल में यहाँ पे सेव है। नहीं, काम तो लोकल शो नहीं करेगा। हाँ, ये आपके पीसी में, आपके सिस्टम पे रहेगा, उस लोकेशन पर जाके सेव रखेगा। ठीक है, अपने ब्राउजर तक रखेगा वो।
दूसरे ब्राउजर पर खुलेगा, लेकिन जहां पर आपका फोल्डर है। नहीं, लाइव होने के मतलब क्या? जो रखा हुआ होगा ना वो होगा, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा ये, जब तक आप इस पर खत्म ना। हाँ हाँ, जब मिलेगा उसको, बिल्कुल मिलेगा। सही है, कैसे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, आपने क्या देखा? सेट आइटम। सेट आइटम क्या करता है? की वैल्यू का पेयर बनाता है। ये आपकी की बनी यूजर डेटा, जो हमने ये बनाया था। ठीक है, और उसमें हमने क्या रखा? डेटा इन एसटीआर। सही है, और उसमें डेटा इन एसटीआर में जो रखा था वो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके उसने सेव कर दिया। ठीक है। अच्छा, दो प्रॉपर्टी वाले भाई कौन थे? ये सेम डेटा दूसरे ब्राउज़र पे आएगा ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। अच्छा सही है, यहां पर मैं आता हूं। अब मुझे इस डेटा को बुलाना है यहां पर। कैसे बुलाएंगे? इधर से फेच कराना है, लोकल ब्राउजर का जो डेटाबेस रहा है, लोकल स्टोरेज, वहां से फेच कराना है यहाँ पर कंसोल पर। हाँ, उसको बंद क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं ना, वो तो फिर यहाँ वाला आएगा। चलो चलो, सपोज कर दो एक और चीज, मैंने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको भी बंद रहने देते हैं और इसको भी बंद रहने देते हैं, बस ये लाइन चल रही है। सेव किया। कौन कह रहा है कि डेटा रहेगा? रहेगा, आपने पीछे कोड पूरा बंद कर दिया तो फिर डेटा रहा। पक्की बात है। रिफ्रेश। डेटा इन एसटीआर इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 67। उसकी बात करो। यूजर, अब यूजर नहीं मिलेगा। चलो एक मिनट, हम नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ करा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, सही है, कुछ नहीं करा। रिफ्रेश करा, ये एरर आ रहा है। डेटा होगा नहीं होगा ये बताओ? डेटा होगा? डेटा है। सही है, डेटा है। डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा जब तक आप इसको उड़ाओगे नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने सेव कराया था उस लाइन को भी बंद कर देते हैं। अब हमारा सब कुछ बंद है। अब हमें डेटा फेच कराना है कहाँ से? लोकल स्टोरेज से। अपने पास कैसे लाएंगे? ठीक है। हम्म, बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ से आप ठीक ठाक काम कर सकते हो, बस मैंने क्या बोला है कि कोई सीक्रेट फीचर वाले की या आइटम आईडी वो सेव नहीं करना है यहाँ पे, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके, आते हैं। वार फेच डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या करता है ये? हाँ, डेटा लेकर आएगा। डेटा लेकर आता है कहाँ से? लोकल स्टोरेज से। हाँ, सही है। कौन सा डेटा? ये वाला डेटा, ये वाला डेटा मुझे चाहिए। सही है। लोग, सेट आइटम क्या करता है? पैरामीटर में दो चीजें लेता है। यस, अच्छा सवाल है। सेट आइटम क्या करता है? पैरामीटर में दो पैरामीटर में दो चीजें लेता है। एक आपकी की वैल्यू, और दूसरा वैल्यू जो रखना हो। गेट आइटम क्या करता है? ये सिर्फ आपकी की मांगता है। मैंने की में बता दिया, यूजर डेटा। तो इस तरह जब इधर आपके मतलब कि 10 होंगी ना, तो आप जिस की का नाम लिखोगे वो उसको उठा के ले आएगा। अब क्लियर है? एक सवाल है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 5 प्रॉपर्टीज पड़ेगी, अब उसको ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी उठानी होगी तो पूरा ऑब्जेक्ट ही उठाओगे यार? नहीं 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 भाई, आप पूरा ऑब्जेक्ट ही मंगवाओगे। हाँ, ये अगर ईमेल एड्रेस मैच हो तो आप सक्सेसफुली लॉगिन करवा तो मैंने ये नहीं बोला कि डेटाबेस में जाके ऑब्जेक्ट को खोल के उसकी प्रॉपर्टी लेकर आनी है, आप पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आओगे। करेगा, करेगी। हाँ, लेकर आओ। बगैर जेसन में पार्स किए, जेसन पार्स तो करोगे ना पहले। हाँ, उसके बाद बिल्कुल करेगा। 5 प्रॉपर्टी थे ना, हाँ, और हमें चेक सिर्फ 2 करवानी है तो पूरा ऑब्जेक्ट तो मंगवा है, बाकी ये 3 चेक नहीं करेगा। नहीं, ये तो गलत बात है। पूरा पूरा ही ऑब्जेक्ट, ये तो गलत बात है यार। 5 चेक बोले 2। हाँ,
आएगा सारा। ठीक है। ओके। यूजर डेटा मैंने लिखा, और कंसोल डॉट लॉग फेच डेटा। आएगा नहीं आएगा? बताओ। गेट आइटम सिर्फ पैरामीटर में एक चीज लेता है, क्या? जो आपके लोकल स्टोरेज की है। क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट? हाँ ला देगा, ला देगा तो ला उसने मुझे वो सारा डेटा लेकर आ गया। अब ये जो डेटा है, ये मेरे पास पूरे ये कोड में कहीं पे भी सेव नहीं है, ये आपका डेटाबेस से लाकर दे रहा है। सही है। ठीक है। तो जब भी आपको लोकल स्टोरेज से कोई डेटा मंगवाना हो, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या करता है? आपकी की को पकड़ता है। कौन सी की को? जो ये वाली की है। सही है। और आपको लाकर दे देता है। सही है। ओके। अब ये फिर वही बात, हमारे पास डेटा स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में आ रहा है, हमारे काम का नहीं है, हमें यूज नहीं करना, ये यूज नहीं कर सकते। अब इसको खोलेंगे कैसे? ठीक है। इफ फेच डेटा अगर है तो क्या करो? वार डेटा इन जेसन इज इक्वल टू जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉट पार्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन डॉट पार्स क्या करता है? आपका किसी भी किस्म के टाइप का डेटा होगा, अभी खाली स्ट्रिंगिफाई की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह का डेटा होगा, वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, यानी जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में। ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया फेच डेटा। जो अपना डेवलपर है उसने भले 4-5 लैंग्वेज लगाई हो, वो तोड़ के दे देगा, पूरा खोल के सारा खोल के दे देगा। ठीक है। और यहाँ मैंने बोल दिया डेटा इंजेक्शन, कंसोल डॉट लॉग डेटा इंजेक्शन। सेव किया और रिफ्रेश करा, तो अब लाइन नंबर 77 पे मेरे पास ऑफिशियल डेटा है, जो अब मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? आपने लोकल स्टोरेज में ब्राउजर के डेटाबेस में डेटा सेव भी करा लिया, उसको मंगवा भी लिया, और उसको चेंज भी करवा लिया, और अपने पास दिखा भी दिया। ठीक है। इसको उड़ाएंगे कैसे? कहाँ पर? वो वाला बटन नहीं, ये बटन नहीं, नहीं ये वाला बटन नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है। एक बटन बनाते हैं जल्दी से। क्लियर डेटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑन क्लिक क्लियर डेटा, और इसको पास कर दिया, इसको कॉपी किया, और वापस आते हैं। फंक्शन क्लियर डेटा दिस, टोल डॉट टेस्ट। सेव किया। सही है। और क्लियर डेटा पे मैंने क्लिक करा, तो मुझे टेस्ट बता रहे हैं। ठीक है। अब सपोज करो आपके पास यहाँ पर है 10 कीज, 10 कीज है यहाँ पे। क्या मतलब? यहाँ पे एक की, उसका डेटा की, उसका डेटा, बहुत सारी है। ठीक है। आपको किसी न किसी फीचर पे उड़ानी है, क्योंकि जब भी आप लॉग आउट करवाओगे ना कहीं से भी, तो आपको सारा डेटा अपने फ्रंट एंड से उड़ाना होगा। सही है। तो मैंने, अगर आपको डेटाबेस से, लोकल स्टोरेज के डेटाबेस से सारी चीजें उड़ानी है, तो आप लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश करा, हमारे पास डेटा आ रहा है। और एप्लीकेशन में गए, यहाँ पर भी डेटा रखा हुआ है। मैंने क्लियर किया, एप्लीकेशन से डेटा रिमूव, और ये जो लाइन नंबर 77 रन हो रही थी, अब अगर F5 रिफ्रेश करूं तो आएगी? नहीं आ रही, क्योंकि ये डेटा वहां से मिला ही नहीं। ऑल, ऑल। उसके लिए आपको पकड़ना पड़ेगा पहले किसको? गेट आइटम से की को, और फिर वो पास कराओगे किसमें? इसमें। सही है।
वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप लोकल स्टोरेज में कोई डेटा सेव रखोगे, उसको नहीं डिलीट करवाओगे, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। मैंने वही बोला ना, जो वो डेटा रखोगे जो आपके काम का नहीं है। ऑब्जेक्ट पर अभी ताकत है पढ़ने की? जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है, डेटा सेव हो रहा है। आओ बताता हूँ कहाँ पर। ये बीच में जो यूजर नेम के आगे जो हाँ, अगर आप खुद की वैल्यू चेंज कर दे, चार आप वैल्यू चेंज कर दे, तो वो उसी को ओवरराइड करेगा या दूसरा डेटा सेव हो जाएगा। मतलब क्या मतलब? मतलब कि तुम चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू को अपडेट करके उसी जगह पर ओवरराइट करना है? डेटा ले रहे हैं ना, तो ओवरराइड, लेकिन नीचे करवाना है उसको भी, पहले वाला भी रखना है। पहले वाला भी रहे तो इसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी मल्टीपल। थोड़ा खेलो ना खुद भी। नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये अगली क्लास को मैंने पढ़ा दिया है। नहीं तो आपकी बारी आएगी ना अभी। पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, पहले इतनी चीजें पढ़ तो लो। डबल डबल पढ़ाना पड़ रहा है। ये लगा था पहले से कौन सा है तो वापसी हाँ ये भी सही है। इसकी जरूरत पड़ती नहीं। यार अब जो मैंने वो टास्क दिया था लॉगिन साइन अप वाला, अब कर लोगे? क्या क्या इसने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आ रही है वैल्यूज। आ रही है वैल्यू? चलो ठीक है। एनीवेज अब मेरे पास जरूर कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि पहले आ नहीं रहा था। लेकिन आपने डेटा किस तरह सेव कराना है? ऑब्जेक्ट में? इस तरह नहीं चाहिए ना। ठीक है, अब उससे लॉगिन हो रहा है? बस सही, अच्छी बात है। इसने तो आधा काम कर लिया तुमने। पूरा नहीं करा, आधा किया। ऑब्जेक्ट में सेव कराना है, उससे करवाना है। हाँ बिल्कुल सही है। सेव किया। और किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। डेटा स्टोर कर सके, जैसे लोकल स्टोरेज है, पूरी ठीक ठाक। एप्लीकेशन कर रही हो। हाँ ठीक ठाक आपका डेटा स्टोर कर लेगा, लेकिन फिर वही बात है, जब इतना सारा करना ही है तो फिर ये क्यों यूज कर रहे हैं? कोई डेटाबेस पढ़ के उसी में करेंगे। लिमिटेड डेटा हो और काम का डेटा ना हो, वो डेटा आप यहाँ पे सेव करो। जैसे बिल्डिंग में अमाउंट यहाँ से यहाँ सेव करा लो। फिर क्या है, फिर तो वो जाएगी ही नहीं। एप्लीकेशन बंद कर कर आ जाओ। पहले से जो रखी हुई है वो लेकर आओ। उसी में एडिशन सब्ट्रैक्ट करवाते रहो, जब तुम्हारी ऐड हो सेव करा दो। तो वहीं से पहले लेकर आएगी। वो और अच्छा काम हो जाएगा ये तो। हाँ क्लियर है भाई? और कोई बात? मैंने यही तो बोला था, आपने माइनस से रोकना ही है। ये मैंने वॉइस मैसेज भी करा था। जब आपने चेक करना हो कि आप जो पैसे डाल रहे हो, वो चलती भी है, वो भी बैलेंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे रिटर्न गलत लगा हुआ है। मुझे कोड दिखाना था ना, फौरन भेज दिया करो, कहीं देर में ही सही जवाब दे दूंगा। अब क्लियर है? भाई टास्क बताओ लॉगिन वाला। अब बना लोगे सारा? हाँ हाँ है। हफ्ते को नहीं आऊंगा मैं, आप संडे को आ जाना, इन्हीं लोगों के साथ पढ़ा दूंगा। हफ्ते को आऊंगा नहीं मैं। अभी एक दिन में आके ला लो जल्दी। अच्छा संडे वालों को मैं टास्क बता रहा हूँ, आप लोगों ने जाने तो आप चले जाओ। जो लॉगिन फॉर्म वाला टास्क है वो तो सबको ही पता है ना। लॉगिन फॉर्म वाला टास्क वो बता रहा हूँ इनको। अगर आप लोगों ने जाने तो आप चले जाओ। आपने बनाया? थोड़ा बहुत बनाया। तो संडे में साथ ही आ जाएंगे। सही है। टाइम कम हो जाता है भाई आप। संडे को 2 से 5 है, 3 घंटे। रिज्यूमे। रिज्यूमे। ठीक है। आपने जो है एक साइन अप फॉर्म बनाना है। नेम ईमेल पासवर्ड, इस तरह की कोई 5 फील्ड लेनी है। सही है। प्योर वैलिडेटेड। ठीक है। और आपने जो है, जब प्योर वैलिडेटेड हो जाए, सबसे लास्ट जब एल्स चलेगा,
ठीक है, उसमें वो डेटा आपका शो हो, आपका सेव होगा कहाँ पर, लोकल स्टोरेज में। ठीक है, पहले आसान वाला बता देता हूँ फिर कॉम्प्लेक्स वाला बताऊंगा। दो टास्क है। ठीक है, पहले आसान वाला है। डेटा सेव हो गया। जब डेटा सेव हो जाए उसके बाद आप उस पेज की लोकेशन, जैसे कि अभी हमारा ये पेज है, ठीक है, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो। कैसे, एंकर के टैग से करवा सकते हो। ए यार, ए ए के टैग से क्लिक हो, एक क्लिक करोगे तो चला जाएगा। ठीक है, बस ये करवाना है। ठीक है, तो जब डेटा सेव हो जाए तब आपका पेज चला जाए दूसरे पेज पे, जो हो एक लॉगिन पेज। टारगेट से चला जाएगा। नहीं यार, टारगेट से तो वो दूसरे टैब पे खोल देगा, क्या कर रहे हो। नहीं यार, नहीं भाई, ये किसने बोला। ये ये बताना चाह रहा है, ये डिफरेंट टैब्स खोल के रखता है। अच्छा सही है। नहीं, आपने साइन अप करना है। डेटा सेव हो जाए ना जब, तब वो चला जाए लॉगिन पे, दूसरे पेज पे। सही है। हाँ, बिल्कुल वो। अब उसके बाद क्या हो, लॉगिन पे आपके पास है फॉर्म फील्ड दो, कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। तुमने क्या करना है, लॉगिन स्क्रीन पे जो डेटा भेजा हुआ था वो फेच करा कर लेकर आना है। अब तुमने जो ईमेल पासवर्ड डाला, लॉगिन वाली स्क्रीन पर एक ईमेल पासवर्ड की फील्ड होगी, तुमने डाला वो, डेटाबेस में जो रखा हुआ है वो, अगर मैच करता है तो लॉगिन सक्सेस, वरना फिर अनऑथराइज यूजर। वही वाला काम। ये बहुत आसान वाला काम है। हाँ, कर लेगा ना जैसे। ठीक है, ये बहुत आसान वाला काम है, अभी मुश्किल। यस, वो पहले आप सेव कराओगे, और जब सक्सेसफुली सेव हो जाए तब आप क्या करोगे, दूसरे पेज पे लॉगिन करवा दोगे। ठीक है, मतलब रीडायरेक्ट करवा दोगे, लोकेशन चेंज करवा दी भाई, दूसरे पेज पे चला गया। ओके, जब दूसरे पेज पे चला गया तब आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पेज पे जाते ही डेटा मंगवा लो। कहाँ से, डेटाबेस से, जो आपने डेटा रखवाया था, कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा। हाँ तो है नहीं ना, है नहीं। सही है। अब क्या करोगे, इनपुट फील्ड की वैल्यू डाली, ईमेल और पासवर्ड, वो मैच कराओ किससे, जो डेटा तुम्हारा आया हुआ है वहां से, अगर मैच हो जाए तो सक्सेस, वरना अनऑथराइज्ड। लॉग आउट का बटन लगा दो, वो तुम्हारा डेटाबेस से डेटा भी उड़ा दे और रीडायरेक्ट करा दे साइन अप। अभी करवाया आपने वही तो इसमें मैं क्या करूँ? तो। हाँ। क्या ऊपर से वो अपना कोड भी भेज दिया। देखिए मेरा, मैं आता इधर ही बैठने का।